जी, तो अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसको मैंने आपको क्या बताया कि मेथड का नाम क्या था, बाय फर्स्ट बाय डेफिनेशन। उसी का एक और नाम क्या है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये दोनों मीन्स के नेम डिफरेंट हैं लेकिन प्रोसीजर दोनों में सेम ही है। मीन्स के एक ही प्रोसीजर के दो डिफरेंट नाम हैं, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें भी मैं अब कुछ एग्जांपल्स करूँगा और वही कंडीशन है कि बाय फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने उनको उसी प्रोसीजर से सारा सॉल्व करना है। तो प्रोसीजर सेम ही है जिस जो हमने पहले किया है, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही बात है। अभी मैं फंक्शन लेता हूँ x इज़ इक्वल टू -100 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मैंने फंक्शन ले लिया, सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि अगर मैं ऐसे कर लूँ y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -100, ठीक है। तो मीन्स कि ये y मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो इसमें जब चेंज आएगा तो वो कितना आएगा, डेल्टा y का चेंज आएगा किस टाइम, जिस टाइम x में डेल्टा x का चेंज आएगा, पावर ऊपर वैसे ही। अब डेल्टा y को मैंने इधर अलग कर लिया तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x की पावर -100 और y जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर -100, ये हो जाएगा। अब क्या है, ये x अभी ब्रैकेट के अंदर है तो अगर इसको बाहर निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर -100 आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से डिवाइड हो गया तो -100 पावर में आ गया और ये वाला साथ में वैसे ही था। अब इधर भी है और इधर भी है तो इसको मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर -100 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, अंदर एक तो ये टर्म बच गई पावर -100 और यहाँ कितना रह गया -1। तो यहाँ तक जो मैंने किया है ये क्या हो गया। अब इसके बाद सिर्फ हमने उसको जो अंदर ब्रैकेट में उसको उसकी एक्सपेंशन करनी है। तो वो किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे देखते हैं। डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -100 वैसे ही, और उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1, देखें पावर को नीचे लेकर आएंगे -100 और ये साथ में वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से -100 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में कितना आ जाएगा, डेल्टा x ओवर x की पावर 2, ठीक है। और सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा और ये वाला -1 साथ में आ गया। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया। अब एक्सपेंड करने के बाद ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 और ये -1 ये कैंसिल, बाकी कितना रह जाएगा, डेल्टा y है, ठीक है। और यहाँ पे कितने, x की पावर -100 है। अब एक चीज़ नोट करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन आ रही हैं, मीन्स के डेल्टा x ओवर x इस सारी टर्म्स के अंदर कॉमन था तो वो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा -100, फर्स्ट टर्म -100 रह गया अंदर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा -101 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये क्योंकि मैंने एक बार निकाल लिया तो ये एक बार रह जाएगा और सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। मीन्स कि अगली सारी टर्म्स में ये होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल और अब लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू, इधर कितना रह गया, इधर देखें यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और ऊपर -100 है तो ऊपर ये भी चली जाएगी तो ये 101 हो जाएगा और अंदर कितना है 100 और प्लस 101 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स और सो ऑन ऐसे ही चल रही है। अब ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारी टाइम बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगी। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने लिमिट लिखी नहीं है, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट और लिमिट वही है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो वो जब डेल्टा एक्स को 0 के साथ अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहली बार है, अंदर ये -100 बच जाएगा और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो मीन्स कि हमारे पास सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स क्या बचा, वो बचा एक्स की पावर -101 और साथ में कितना आ गया -100, या जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं -100 इज इक्वल टू 101, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ये सेम वही मेथड है, बस इसका नाम एक और है, इसके 2-3 नाम है सेम मेथड के, बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब एक और एग्जांपल करता हूँ इस सेम मेथड की। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, जैसे हमने क्योंकि एट द एंड डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना होता है तो हमें डायरेक्ट भी वो ये कह सकते हैं कि फाइंड करो डी वाई ओवर डी एक्स।
तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि अगर x प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये अगर हमारे पास क्या है एज अ एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये y कितना आ गया x प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये आ गया, इसे क्या देते हैं 1। तो इसमें y में क्या चेंज आएगा, डेल y का, जिस टाइम x में कितना चेंज आएगा डेल x का प्लस 2 साथ में वैसे ही है, और ये आ गई टर्म। अब डेल y वैसे ही x प्लस डेल x प्लस 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर माइनस y आएगा, ये वाला y इधर आके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी है, ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें अब ये हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू है इधर x प्लस 2 को पहले कर लेते हैं और प्लस डेल्टा x, ये मैंने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। और इधर x प्लस 2 हो गया, तो यहाँ तक हो गया। अब देखें, अगर मैंने यहाँ से ये चीज़ कॉमन लेनी हो, ठीक है, मैं अगर पावर्स में लिखूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए कि अभी इसकी पावर मतलब क्या है। अभी मैं ये स्क्वायर रूट ख़त्म करता हूँ, अभी मैं इस तरह लिखता हूँ पावर में, तो ये कितनी है 1/2, और इधर भी ये पावर कितनी है 1/2। तो अगर मैंने इसको अलग करना हो तो कैसे कर सकते हैं, x प्लस 2 की पावर 1/2, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर कितना रह जाएगा डेल एक्स प्लस 2 1/2, और माइनस x प्लस 2 की पावर 1/2। इस चीज़ की समझ आई। अब डेल y, अब यहाँ पे भी है x प्लस 2 की पावर 1/2, और उधर भी है, तो इसको हम कैसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 होल की पावर 1/2, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस डेल x प्लस 2 की पावर 1/2, और ये -1। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। आप सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड मैं मतलब कई बार कर चुका हूँ, तो उसका आपको आइडिया हो गई। डेल y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, और ये कैसे एक्सपेंड होगा 1 प्लस पावर को नीचे उतारेंगे 1/2, ठीक है। साथ में कितना आ जाएगा डेल x और x प्लस 2, फिर अगली बार क्या आ जाएगा 1/2, और साथ में कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और साथ में कितना आ जाएगा डेल x प्लस 2 की पावर 2 सो ऑन, और साथ में कितना आ जाएगा -1। तो 1 और -1 कैंसिल, बाकी कितना रह जाएगा डेल x, इधर कितना है ये टर्म वैसे की वैसे, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह गया। या फिर मैं काम करता हूँ, बाकी जितनी टर्म्स हैं उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो कॉमन अंदर क्या आ रहा है डेल x ओवर x प्लस 2 सब में आ रहा है, तो ये मैंने कर लिया कॉमन। बाकी कितना रह गया, यहाँ पे 1/2 रह गया, प्लस यहाँ 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे साथ में कितना आ गया डेल x ओवर x प्लस 2, ठीक है, प्लस सो ऐसे ये चलता जा रहा है। तो यहाँ डेल x से इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड करवा देते हैं, सही है। तो ये हो गया यहाँ से कैंसिल। बाकी अब कितना रह गया, लिमिट भी अगर अप्लाई करवा दें तो डेल x अप्रोचेज टू 0 डेल y डेल x, तो अब यहाँ पे भी लिमिट आ गई, लिमिट x डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, यहाँ कितना है x प्लस 2 होल की पावर 1/2 है, और साथ में कितना है 1, अब 1 रह गया ना 1 ओवर x प्लस 2, ठीक हो गया ये। अब देखें ऊपर पावर कितनी है हाफ, और नीचे कितनी है ये सारे की 1, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे पावर कितनी है 1, और अंदर कितना चल रहा है, अंदर वही 1 प्लस 2, और बाकी सारी वही जो टर्म्स एज इट इज़ चल रही हैं। तो होगा क्या, ये सारी बन जाएगी मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि यहाँ पे क्या होगा डेल एक्स को जब हम ज़ीरो करेंगे अंदर सारी जगह, तो बाहर वाली ये टर्म वैसे की वैसे रह जाएगी। अब देखें यहाँ पे कितनी ऊपर पावर कितनी है 1/2, नीचे से जब ऊपर पावर आएगी तो वो -1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे लिख देता हूँ कि इसकी पावर कितनी होगी -1/2, और साथ में कितना आ जाएगा 1/2 बचेगा, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो फाइनल डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/2, और साथ में x प्लस 2 होल की पावर -1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं।
जी, तो एक और लास्ट एग्जांपल जो अब मैं करने लगा हूँ बाय डेफिनेशन, या जिसे कह सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो कितना है, 1/√x प्लस ए, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर -1/2। तो ये सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी किया था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है कि वहाँ पावर प्लस में बन रही थी, यहाँ पे माइनस में बन रही है। तो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें भी वही काम करने का, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें हम इसको भी लेके चल सकते हैं स्क्वायर रूट को, और इस पावर को भी लेके चल सकते हैं। तो मैं ये पावर को लिख लेता हूँ क्योंकि इससे हम यूज टू हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए की पावर -1/2। तो इसमें जब चेंज आएगा तो क्या आएगा, डेल वाई, और इसमें जो चेंज आएगा वो हो जाएगा डेल एक्स ओवर ए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है क्योंकि यहाँ तरतीब में मैं पहले बार बार लिख देता हूँ वाई के अंदर चेंज, लेकिन असल में क्या होता है, एक्स में चेंज आता है जिसकी वजह से वाई में चेंज आता है। ठीक है, मीन्स कि एक्स में पहले लिखना होता है। अब बाकी फिर डेल वाई इज इक्वल टू, अब ये सारी टर्म वैसे की वैसे, पावर कितनी है, -1/2। ये वाई जब इधर आएगा तो माइनस का वाई आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, ए की पावर -1/2। अब ये वाली टर्म इधर भी बनानी है, तो क्या करेंगे, x प्लस ए की पावर एक इधर अलग कर लिया, प्लस डेल एक्स इस तरह, -1/2 इधर भी और इधर भी। अब क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो ये कैसे कॉमन आएगा, x प्लस ए की पावर -1/2, तो 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1/2 माइनस एक्स प्लस ए होल की पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, डेल वाई इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस ए होल की पावर -1/2 और -1, ये बच गए। तो यहाँ तक हो गया। अब सिंपली वही काम जो अभी तक करते आ रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, डेल वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर -1/2, अंदर कितना रह जाएगा, 1 प्लस -1/2 और डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1/2 पहले से, और -1/2 -1/2 फैक्टोरियल, और साथ में कितना, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल की पावर 2, सो ऑन, ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, साथ में कितना बचेगा, -1, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आपस में, बाकी कितना बचेगा, ये आ गया डेल्टा वाई, इधर x प्लस ए होल की पावर -1/2 इंटू ये कितना है, -1/2, बल्कि यहाँ से फिर ये जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं सब में वो निकाल लेते हैं बाहर, ये बाहर निकालिए, अंदर कितना बचा, -1/2 रह गया इधर, प्लस फिर -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए। ठीक है, और सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। अब इधर भी डेल एक्स से डिवाइड और इधर भी डेल एक्स से डिवाइड, तो ये कैंसिल, और लिमिट अगर अप्लाई कर दें तो क्या बचेगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इधर कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस ए होल की पावर -1/2 इधर, और ओवर नीचे की भी एक्स प्लस ए ही है, और इसकी पावर कितनी है, 1, अंदर कितना है, -1/2 प्लस ये सारी टर्म्स जो लिखी हुई हैं सारी ऐसी कैसी आ जाएगी। अब डी वाई ओवर डी एक्स बन गया ये चीज़ ओवर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिमिट है ये अप्लाई करवा देते हैं अगर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये नीचे ऊपर कितना है, -1/2, मीन्स कि ऊपर -1/2, ये भी जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x प्लस ए की पावर -3/2 और साथ में -1/2, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस ए होल की पावर -3/2, और साथ में कितना आ जाएगा, अगर इसको यहीं पे ऐसे लिख दें तो ये कितना आ जाएगा, -/2। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा फिर क्या है, फाइनल आंसर।
तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जब भी हमें वाई दिया जाएगा, कुछ भी मीन्स कि कोई भी रैंडम फंक्शन दिया जाएगा, पर हमें कहा होगा कि बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करें। तो ये सारा प्रोसीजर है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं।